आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य। लेकिन मनुष्य शब्द को भी हमने देखिए दो रंगों से दर्शाया है, यानी कि इसमें राजसी और सात्विक स्थिति दर्शाई है। जबकि मनुष्य शब्द के नीचे ही हमने देखी दो स्थितियां, चुनाव और प्रारब्ध। ये दो शब्द ऐसे हैं जिसके इर्द गिर्द ही आपका हमारा पूरा जीवन मरते दम तक चलता रहता है, एक दिशा पकड़ता है। अक्सर आप और हम देखें अपने मिले हुए जीवन में इस चुनाव शब्द को अधिक महत्व देते हैं। इस चुनाव का देखिए संबंध मनुष्य से ही है। मनुष्य को ही ये चुनाव करने की स्थितियों का एक विशेष एक अवसर दिया गया। देखिए आप और हम लगभग प्रतिशत ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चुनाव करते रहते हैं। ये चुनाव की स्थितियों का अभिप्राय देखिए, जैसे अभी कुछ महीने पहले संसद के चुनाव हुए थे, तो आपको हमें अपने प्रतिनिधि को चुनने का एक अधिकार होता है। लेकिन उस चुनाव में आपकी हमारी कुछ सीमित स्थितियां होती हैं, यानी कि आपके हमारे चुनाव में भले ही एक स्वतंत्रता बनी होती है, लेकिन फिर भी स्थितियां, ये जो दाएं हाथ में हमने शब्द लिखा है ना प्रारब्ध, और उसको भी विशेष रूप से हमने वैसे आज देखिए काले रंग से दर्शाया। हालांकि प्रारब्ध की स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर आपको मैं समझनी चाहिए। अक्सर आपके हमारे जीवन में देखिए कुछ अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं। अनुकूल परिस्थितियां का अभिप्राय देखिए सुखमय स्थितियों से है, जब आपके हमारे जीवन में सुख बने रहते हैं। और प्रतिकूल परिस्थितियों का मतलब क्या है कि जब दुखमय स्थितियां आपके हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती हैं। इन सभी स्थितियों को देखिए ज्ञानपूर्वक शास्त्रों में समझाया गया है, लेकिन मनुष्य अक्सर इन शास्त्रों को कोई विशेष महत्व देता नहीं है। और अक्सर लगभग 90% से अधिक मनुष्य तो इन शास्त्रों को कभी जीवन में पढ़ता ही नहीं है, सुन भले ही लेता है। देखिए जब हम गुरु के प्रवचनों को सुनते हैं, देखिए यहाँ गुरु का अभिप्राय उस स्थिति विशेष से है जो मायातीत की स्थिति है। देखिए गुरु का मतलब जो आपको हमें अंधकार से बाहर निकालते हुए ज्ञानमय स्थिति में प्रकाश में लिया है। देखिए ये सभी स्थितियां मैं अक्सर अपनी चर्चाओं में सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में, शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में, देखिए कुछ सैद्धांतिक बातों पर हम विशेष चर्चाएं ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, लेकिन शाम को कुछ हम सैद्धांतिक बातों से संबंधित ही संसारी बातों को ले लेते हैं। उनका फिर संबंध देखिए संसारी बातें आपके हमारे जीवन का एक हिस्सा है, यानी कि जो परिस्थितियां आप पर हम बदल नहीं पाते। देखिए कुछ स्थितियां आपके हमारे जीवन में एक चुनाव से संबंध रखती हैं। चुनाव का अभिप्राय चुनने की स्थिति से है। देखिए यहाँ चुनाव का अभिप्राय अलग अलग कई स्थितियों से है। इसको जो आप और हम अपने जीवन में जो संसद के प्रति जो संसद सदस्य चुनते हैं, या और भी देखिए जैसे राज्यों के स्तर पर देखिए विधायक चुनते हैं, और छोटे स्तर पर देखिए शहरों में कुछ एक पार्षदों की स्थितियां होती हैं। हमारा देखिए उन राजनीतिक दलों के चुनाव से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम जो बात समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि अक्सर एक साधारण मनुष्य को देखिए राजनीतिक दलों से बातें जब समझाई जाती हैं तो बातें जल्दी समझ में आ जाती है। हमारा मतलब तो देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर शास्त्रीय बातों को, सैद्धांतिक बातों को, जिनका आपके हमारे मनुष्य जीवन से संबंध है, उन सभी स्थितियों से अवगत करवाना है। प्रकाश में स्थितियां, ज्ञान में स्थितियां उपलब्ध करवानी है, ताकि आप और हम अपने जीवन के रहस्यमय स्थितियों को समझ सकें। देखिए किसी मनुष्य का जन्म महलों में हो रहा है। अब महलों में तो देखिए सभी प्रकार के सुख सुविधा के साधन उपलब्ध है, और कहीं कहीं देखिए किसी मनुष्य का जन्म
फुटपाथ पे हुआ है, झुग्गी झोंपड़ी में रहना पड़ता है। अब ये सभी स्थितियां देखिए अलग अलग प्रारब्ध की स्थितियां हैं। हालांकि देखिए प्रारब्ध वो स्थितियां हैं जिनके कर्म मनुष्य पहले के मनुष्य जीवन में कर चुका होता है। उन किए गए कर्मों का पहले फल आया नहीं होता, क्योंकि कर्मों की फलों के बीच में एक समय का अंतराल होता है। कर्म को फल तक पहुंचने में समय लगता है। जैसे आप बीज बोते हो तो फल आने में कहीं हफ्ता लगता है, कहीं 15 दिन, कहीं महीना, कहीं 3 महीने, कहीं 1 साल, कहीं 10 साल। देखिए ये अलग अलग बीज की किस्में हैं। ऐसे ही आपके मारे बोए गए किए गए कर्मों की स्थिति है, ये भी एक समय लेती है। अब देखिए ना, वर्तमान जीवन में आपने कहीं कहीं देखा होगा कि कोई मनुष्य बहुत ही सुख भोग रहा है, लेकिन बहुत अधिक पाप कर्म नए सिरे से करता जाए। कभी कभी एक अन्य मनुष्य ब्रह्म स्थितियों में आ जाता है कि ये तो कितने ही पाप कर रहा है, फिर भी ये सुख भोग रहा है। और एक मनुष्य अच्छे अच्छे कर्म कर रहा है, फिर भी दुख भोग रहा है। तो इन सभी स्थितियों को आज हमने देखी चुनाव और प्रारब्ध। हालांकि मैंने देखिए प्रारब्ध में एक काले रंग की स्थिति दर्शाई है। हालांकि देखिए प्रारब्ध में देखिए 3 स्थितियां होती हैं, जाति, आयु, भोग। ये निश्चित हो जाती है। निश्चित का मतलब क्या है? देखिए माता के गर्भ में आपका हमारा मनुष्य जीवन का एक जोनी तो निश्चित हो जाती है। मरते तब तक आपकी हमारी कोई जोनी शरीर बदलता नहीं है। आयु का अभिप्राय आपकी हमारी देखिए सांसों से होता है। सांसें निश्चित होती हैं। निश्चित का अभिप्राय क्या है कि आपको में जीवन जीने की सांसें मिलती हैं, आयु नहीं मिलती। उन सांसों का यदि हम दुरुपयोग करते हैं तो आपकी हमारी आयु घट जाती है। और यदि हम जीवन में सात्विक दिनचर्या रखते हैं तो आपकी हमारी एक नियमित आयु रहती है। यदि मनुष्य राशि विषय भोगों में, ये जो 5 भोग्य विषय हैं जिनके लिए मनुष्य देखिए दिन रात भाग दौड़ करता है, ये राशि जीवन आपके हमारे जीवन में स्थूल शरीर के स्तर पर देश में रोगों को एक आमंत्रित करते हैं। तो राशि मनुष्यों की थोड़ी आयु जल्दी समाप्त हो जाती है, क्योंकि सांस तेज चलती है। कि जब हम राशि भोजन खाते हैं, भागदौड़ कुछ ऐसी ही जीवन में बनाते हैं, तो आपकी हमारी सांसें उस भागदौड़ में, जल्दबाजी में, कुछ ऐसी ही स्थितियों में तेज चलती है। क्यों? क्योंकि भोग आपके बारे बढ़ते ही जाते हैं। ये भोग ही तो देखिए मधुमेह का रोग है, उच्च रक्तचाप का, हृदय गति का है, दमा का है, और भी देखिए कितने ही रोग हैं। और वर्तमान समय में तो देखिए अस्पतालों की संख्या बढ़ती जा रही है। और अक्सर आप और हम देखिए कुछ ऐसे ही बीमा कवर भी लेते हैं। देखिए मेडिक्लेम की स्थितियां आप जानते ही हो। इनका मतलब क्या है कि आपके हमारे भोग विषय बिगड़ते हैं। देखिए बिगड़ने का मतलब आपका संबंध उस चुनाव से, क्योंकि आपको हमें नए कर्म करने की एक स्वतंत्रता है। आपको जैसे देखिए युवावस्था में जब हम शादी करते हैं, अब शादी करने की स्थितियां क्या है? आप लड़की का चुनाव करते हैं। देखिए स्थितियों को बहुत ही गंभीरता पूर्वक समझिए। इसमें शास्त्रीय ज्ञान आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आपके मिले हुए जीवन में जो जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां बनती हैं, उनके कितने अंश में हम स्वयं ही भी जिम्मेदार होते हैं। देखिए शास्त्रों में तो त्रिविध आपके ऊपर बार बार चर्चाएं आती हैं। हमने तो इस पर वीडियो भी एक बनाया था। आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक दुख, भौतिक दुख और दैविक दुख बने रहते हैं। देखिए आध्यात्मिक दुखों का अभिप्राय आपके हमारे स्वयं के किए गए कर्मों की स्थिति है, और ये जो प्रारब्ध की स्थिति है, ये आपके हमारे स्वयं के कर्मों की फलस्वरूप। ये जो जाति, आयु और भोग, देखिए भोग में सुख और दुख दोनों स्थितियां आ जाती हैं। इन सभी स्थितियों को आप और हम जितना जितना ज्ञान पूर्वक समझते जाएंगे, यानी कि आपके हमारे जीवन में ये जो मैंने 2 स्थितियां लिखी है ना, बाएं हाथ में चुनाव की और दाएं हाथ में एक प्रारब्ध की,
यूँ तो देखिए मैंने बताया ना, प्रारब्ध में सुख और दुख दोनों स्थितियां आती हैं, क्योंकि ये जगत दुखालय है, दुख अधिक बने रहते हैं। देखिए एक साधारण मनुष्य के जीवन में सुख जब आते हैं तो उनके हम कोई कारण नहीं ढूंढते, बस आप उनको भोगते हैं। जबकि दुख आता है तो दुखों के पर हम कारण ढूंढते हैं। देखिए आपका हमारा स्थूल शरीर स्वस्थ बना हुआ है, आप संसारी विषय भोगों को एक रसपूर्वक भोग रहे हो, तो आप कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते कि मैं स्वस्थ क्यों हूं। जब जब आप बीमार होते हो, कोई रोग आपको पीड़ा देता है, कष्ट देता है, तभी आप डॉक्टर के पास जाते हो। वो निरीक्षण करता है, उसके कारण को ढूंढता है और फिर उस कारण का निवारण करता है। ठीक इसी तरह आपके हमारे जीवन में देखिए ये प्रारब्ध जो आज मैंने देखिए काले रंग से दर्शाया है, आज मैंने विशेष महत्व दुखों को दिया, क्योंकि एक साधारण मनुष्य अपने अपने जीवन में कम अधिक दुखी है। देखिए अभी बताया ना, आध्यात्मिक दुख आपके हमारे स्वयं के एक स्थितियां हैं, स्वयं के किए गए कर्मों का एक परिणाम है। जबकि भौतिक दुख का मतलब होता है अन्य मनुष्यों द्वारा। अब देखिए ना, परिवार में 4-6 सदस्य रहते हैं, गली मोहल्ले में कुछ अधिक सदस्य होते हैं, शहर में, देश में, इसी तरह संसार में। अभी देखिए एक देश में कुछ दंगे फसाद से हो रहे हैं, 2 देशों में युद्ध चल रहा है, तो ये सभी स्थितियां अन्यों से कुछ प्रभावित होती। हालांकि देखिए प्रारब्ध में आपका हमारा उससे कुछ संबंध कम अधिक बना होता है, अन्यथा देखिए वो स्थितियां वैसे बनती नहीं है। उन स्थितियों विशेष में आपका हमारा जन्म होता ही नहीं, क्योंकि स्थूल शरीर का जन्म माता के गर्भ में होता है। माता के गर्भ में आपके हमारे स्थूल शरीर का निर्माण होता है। निर्माण होने की प्रक्रिया लगभग 9 माह 9 दिन की है। उसके बाद की स्थितियां आपके हमारे एक शिशु काल की स्थितियां हैं, फिर बचपन अवस्था की स्थितियां हैं। यहाँ तक भी देखिए एक प्रारब्ध की स्थितियां मजबूत होती हैं, जैसा जैसा आपका हमारा प्रारब्ध होता है। मैंने बताया ना, किसी की झुग्गी झोपड़ी में जन्म हुआ है। अब ऐसे कितने ही माता पिता हैं जो अपने बच्चों का लालन पालन के लिए भीख मांगते हैं, और ऐसे कुछ माता पिता भी हैं जिनके बच्चों के लिए देखिए सभी प्रकार के सुख सुविधा के साधन हैं। कहीं कहीं कुछ औद्योगिक घरानों में आप ऐसी स्थितियां देखते हो कि जो धन आप पूरे जीवन में भी कमा नहीं पाते, वहां एक ही दिन में देखिए उससे कई गुना अधिक धन कमाया जाता है, भोगा जाता है। ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां हैं, इनको आपको में समझना चाहिए। अन्यथा आपके हमारे जीवन में ये जो चुनाव और प्रारब्ध की जो एक स्थितियां आज मैंने दर्शाई हैं, फिर आपको में इनका कोई संबंध समझ नहीं आता। देखिए चुनाव का अभिप्राय पुरुषार्थ से है, नए क्रियामान कर्मों से है, जिसको आप और हम कर सकते हो। देखिए मनुष्य जीवन का तो महत्व किस लिए है। हालांकि हमने देखिए ऊपर मनुष्य के 2 स्थितियां दर्शाई, राजसी और सात्विक। सात्विक में देखिए हमने देखिए मनु शब्द को तो हमने रंगीन रंग से दर्शाया है, क्योंकि अधिकांश मनुष्यों की तो 5 विषय भोगों में ही रुचि बनी रहती है। इसके लिए ही भाग दौड़ करते हैं और इसी के लिए ही अनीतिगत कार्य भी करते हैं। अब देखिए ना, कोई मनुष्य लाल बत्ती पे नहीं रुकता। क्यों नहीं रुकता? क्योंकि उसको लाल बत्ती पे रुकना एक कष्ट लगता है, दुख लगता है, और वो भाग लेता है। देखिए ये बहुत ही सरल स्थिति। मैं तो देखिए धर्म की स्थितियों को अक्सर लाल बत्ती पे रुकने से, हरी बत्ती पे चलने से विशेष रूप से समझाता हूँ। देखिए धर्म का अभिप्राय एक व्यवस्था के अंतर्गत अपने कर्तव्य कर्मों को निभाने से है, ताकि दूसरों के अधिकारों की रक्षा हो और दूसरे भी अपने धर्म का पालन करें, ताकि आपके अधिकार की रक्षा हो। देखिए हम अपनी हरी बत्ती पे तो तभी चल पाते हैं ना जब दूसरा लाल बत्ती पे रुकता है। देखिए सबकी तो हरी बत्ती नहीं होती, किसी की लाल, किसी की हरी। ये एक व्यवस्था है। इसी तरह संसार में देखिए एक व्यवस्था के अंतर्गत हम सबका जीवन चल रहा है। ये 84 लाख प्रकार की जोनियों में देखिए महत्व केवल आपका हमारा है, मनुष्य जोनि का है। ये सत्संग की स्थितियां
क्योंकि मनुष्य को कर्म योनि से साधना योनि के एक अवसर से जोड़ा गया। यदि हम साधना नहीं भी करते, साधना का अभिप्राय क्या है? योग की स्थितियां, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां। यदि हम इन स्थितियों में अपने आप को स्थित नहीं करते तो परमात्मा की व्यवस्था में प्रकृति द्वारा आपको में कोई दंड नहीं दिया जाता। अब क्योंकि मनुष्य योनि एक विशेष प्रकार से, देखिए, कर्म योनि के साथ साथ साधना का ही महत्व है। साधना और कर्म ये दोनों स्थितियां केवल मनुष्य जीवन के साथ ही संबंध रखती। इसीलिए हमने मनुष्य की, देखिए, दो स्थितियां दर्शाई, एक राजसी और एक सात्विक। सात्विक का अभिप्राय जब आपको परमात्मा को पाने की एक इच्छा जागृत होती है, परमात्मा को पाने की एक विशेष इच्छा ही जब एक जिज्ञासा बढ़ जाती है, जिज्ञासा से ही फिर आपकी हमारी फिर एक साधना आरंभ होने की संभावना होती है। और जब साधना आरंभ हो जाती है तो फिर योग की स्थितियां, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां होती हैं। देखिए, ये सभी स्थितियों के लिए आपको में मनुष्य जीवन का एक अवसर मिला। देखिए, ये जो चिराग शब्द है इसके बहुत ही गहरे अर्थ हैं। ये जो प्रकृति के तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, आप किस गुण का संग करते हो, चुनाव करते हो। यदि परमात्मा को पाने का लक्ष्य है तो आपका सतोगुण का चुनाव सहज ही बना रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियां सहज ही बनने लगती। और यदि संसारी विषय भोगों को भोगने की ही रुचि है, ये जो हमने मनु शब्द लिखा है, यानी कि जब मनुष्य के जीवन में विषय भोगों के प्रति एक लोलुपता, एक रुझान, एक महत्व बना रहता है, तो फिर उसके जीवन में, देखिए, जब हम रजोगुण का चुनाव कर लेते हैं तो फिर ये जो दिन में राशि स्थितियां होती हैं, आप पर हम भाग दौड़ करते हैं। किसके लिए? 5 विषय भोगों की प्राप्ति के लिए। देखिए, भाग दौड़ का मतलब क्या है कि आपके हमारे अर्थ और काम, ये अर्थ और काम फिर हमारे जीवन का एक लक्ष्य बन जाते हैं। देखिए, जब आपके हमारे जीवन का लक्ष्य ही अर्थ और काम होता है तो फिर आपके हमारे जीवन में ये जो धर्म की स्थितियां हैं ये थोड़ी कमजोर पड़ने लगती हैं। तो फिर मनुष्य रजोगुण का ही अधिक चुनाव करता है। ये रजोगुण के कारण ही, देखिए, ये जो स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है ये भी रजोगुण के कारण ही है। ये जो आपके हमारे 5 भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, और 5 ज्ञानेंद्रिय, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, देखिए, इन सभी स्थितियों के लिए, यानी कि भोग विषयों की प्राप्ति के लिए ही आपके हमारी ज्ञानेंद्रियां उत्सुक रहती हैं। हाथ पैर वाली लिंग बुदा ये उसी दिशा की ओर कर्म करती है। देखिए, ये जो हम पत्नी का भी जो चुनाव करते हैं, ये चुनाव का मतलब क्या है? देखिए, हम अपने एक मन पसंद स्थितियां ढूंढते हैं। ये सभी स्थितियों का अभिप्राय क्या है? देखिए, ये जो मैंने अभी चुनाव की बात की थी ना, लेकिन ये सभी स्थितियां आपको में चुनने का हक है, क्योंकि मनुष्य जो नहीं है, स्वतंत्रता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपका हमारा चुनाव, भले ही आपको कर्म करने की स्वतंत्रता होती है, लेकिन ये जो प्रारब्ध की स्थितियां मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ती। यहाँ प्रारब्ध का अभिप्राय क्या है? देखिए, माता पिता आपको हमें प्रारब्ध वश ही मिलते हैं। आपको हमें पत्नी का एक चुनने का, या पत्नी को पति चुनने का तो एक चुनाव होता है, एक पसंद की स्थितियां होती हैं। लेकिन उसके बाद की जो स्थितियां हैं, देखिए, पुत्र बच्चों की स्थितियां हैं, ये प्रारब्ध से जुड़ी हुई है। देखिए, ये आज का विषय बहुत ही सरल दिखता हुआ भी बहुत जटिल सा है। इन सभी स्थितियों को आपको मैं अपने जीवन में, देखिए, प्रारब्ध को आप और हम थोड़ा सा परिवर्तित उतने आशय में ही कर सकते हैं कि नए पुरुषार्थ में आपका हमारा चुनाव कहो। देखिए, जब हम रजोगुण का अधिक संग करते हैं, चुनाव करते हैं, तो बार बार तमोगुण में गिरने की परिस्थितियां आपके हमारे जीवन में आती जाती रहती। ये रजोगुणी स्थितियां आपको में सतोगुण में जाने नहीं देती। ये विषय भोगों की जो एक स्थितियां हैं, देखिए, आजकल तो रजोगुण के प्रति लोगों का 24/7 जो एक रुझान बनता जा रहा है।
ये रुझान मनुष्य को सत्वगुण का संग करने नहीं देता। आज संसार में देखिए, भारत में तो जगह जगह सत्संग होते हुए दिखाई देते, लेकिन राजसी मनुष्यों द्वारा अधिक सत्संग होने के कारण उनका, क्योंकि रजोगुण के प्रति एक संग अधिक होता है, उन्होंने राजसी विषयों के जो एक 5 भोग्य विषय हैं, उनका चुनाव मन बुद्धि के स्तर पर किया होता है, जिसके फलस्वरूप वो सत्संग की स्थितियों में अपने आप को श्रद्धा पूर्वक टिका नहीं पाते। देखिए, यूं तो शास्त्रों में देखिए बेमन से किए गए सत्संग का कोई निंदा नहीं है, कोई विरोध नहीं है, मना नहीं किया है। जैसे बच्चे देखिए आरंभिक स्तर पे प्ले स्कूल पहली, दूसरी, चौथी, 5वीं कक्षा में कुछ खुशी खुशी नहीं जाते। इसका अभिप्राय क्या है कि राजसी मनुष्यों का भी सत्संग देखिए कोई खुशी खुशी नहीं होता। ये लोभ की स्थितियां या भय की स्थितियां, देखिए शास्त्रों में तो विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों की स्थितियां समझाई गई हैं कि उनको ज्ञान पूर्वक करो, ये आपको रजोगुण से सत्वगुण की ओर ले जाते हैं। देखिए, आपका हमारा जो मनुष्य जीवन है, ये जो मैंने शय शब्द लिखा है ना, ये शिष्य से एक सात्विक स्थिति की एक झलक सी है, ताकि मनुष्य अपने जीवन में अनुशासन में रहे, संतुलन में रहे, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, गुरु के प्रवचनों को सुने, शास्त्रों का स्वाध्याय करे। यानी कि जो मनुष्य को हमने जो एक मनु में एक राजसी स्थिति दर्शाई है, उस राजसी स्थिति से ऊपर उठे, अपने मिले हुए जीवन को सफल करे, सार्थक करे। तभी तो आपके हमारे जीवन में देखिए, प्रारब्ध को तो आप और हम केवल कुछ अंश तक प्रभावित कर सकते। अक्सर मैं एक उदाहरण देता हूँ। देखिए, प्रारब्ध में जो दुख रूपी स्थिति है, जैसे 1 गिलास पानी में 2 चम्मच की मात्रा नमक की डल चुकी है, प्रारब्धवश दुख आने हैं। अब आप नए पुरुषार्थ द्वारा देखिए, आप यदि अब सत्वगुण का अधिक संग करते हो, आप निष्काम भाव से कर्म करते हो, अपने जीवन में सात्विक स्थितियां मजबूत बनाते हो, तो फिर ये नए पुरुषार्थ द्वारा आपकी सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है। वो सात्विक स्थिति मजबूत को आप एक शहद के समान समझो। अब देखिए, 1 गिलास पानी में जो 2 चम्मच एक दुखमय स्थितियां रूप में नमक डला हुआ था, उसकी मात्रा को कम नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके प्रभाव को देखिए। अक्सर कभी कभी लोग कलयुग में कुछ ऐसी स्थितियों में अपनी जन्म पत्री लेते हुए कुछ भटकाव की स्थितियों में आ जाते हैं। देखिए, कर्म का फल आपको में भोगना एक प्रकृति का एक विधान है, ये कर्म फल सिद्धांत है। कर्म हो चुका है तो उसका फल आएगा। देखिए, फल का यहाँ अभिप्राय क्या है कि एक परिस्थितियां आपको मिलती हैं, अनुकूल परिस्थितियां सुख देती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां दुख देती है, जैसा कि आरंभ में ही हमने समझाया। लेकिन इन सभी स्थितियों से, इन सभी परिस्थितियों से आप ऊपर उठ सकते। देखिए, परि का मतलब क्या है? जो प्रकृति से आती है, क्योंकि आपने प्रकृति की सम्मुखता रखते हुए जब कर्म किया था। देखिए, कर्म जब हम सकाम भाव से करते हैं, फल पाने की इच्छा से करते हैं, तो फिर हम कर्म फल सिद्धांत से बंध जाते हैं। सिद्धांत का मतलब क्या है कि कर्म होने के बाद फल आना निश्चित है। इसलिए तो हम देखिए, पाप रूपी कर्मों के जो दुख रूपी परिणाम, उनको गैर जमानती वारंट से भी जोड़ देते हैं, यानी कि कोई डिस्काउंट नहीं, किसी भी प्रकार से पीछा छूट नहीं सकता। देखिए, इन सभी स्थितियों को देखिए, अनुकूल परिस्थितियों को तो आप और हम, यानी कि सुख रूपी फलों का तो आप और हम त्याग कर सकते हैं, लेकिन दुख रूपी स्थितियों को आपको में भोगना पड़ता है। और नए पुरुषार्थ द्वारा उनके प्रभाव को आप और हम कम कर सकते हैं। यानी कि वो जो नए पुरुषार्थ द्वारा जो आप और हम शहद कमाते हैं, उस शहद की मात्रा जब वो 1 गिलास नमक वाले पानी में डलती जाती है, 1 चम्मच शहद, 2 चम्मच, 4 चम्मच, 10 चम्मच, तो फिर वो जो पानी की जो एक नमकीन स्थिति थी, दुख रूपी स्थिति थी, वो थोड़ा कम प्रभाव देती है, यानी कि कम दुखी करती है। देखिए, इन शब्दों की स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना है, यानी कि प्रारब्ध के प्रभाव को थोड़ा सा आप और हम कमजोर नए पुरुषार्थ द्वारा तो कर सकते हैं, और नया पुरुषार्थ करने की आपको में स्वतंत्रता है। उसी स्वतंत्रता का दूसरा नाम चुनाव है। इसलिए आज मैंने देखिए, मनुष्य के जीवन में
ये दो अलग अलग स्थितियां लिखी हैं। अब क्योंकि मनुष्य का विषय भोगों की ओर अधिक रुझान बना हुआ है, सत्संग की कमजोरी है। सत्संग की कमजोरी का मतलब क्या है? ये जो आपको मैं गुरु की आज्ञा में रहते हुए शिष्य बनना चाहिए। गुरु की आज्ञा में शिष्य बनने का मतलब वो एक सात्विक स्थिति है। लेकिन यदि हम शिष्य आधे अधूरे रहते हैं, ये जो क्षय की स्थिति है, तो फिर आपकी हमारी विषय भोगों में रुचि बन जाती है। अब विषय भोगों में रुचि होने के कारण आप और हम अपने जीवन में मन मर्जी करते हैं। मन मर्जी में भले ही हम जितना भी समझदारी से चुनाव करते हैं, ये मनपसंद स्थितियां, मन मर्जी की स्थितियां ढूंढते हैं, लेकिन फिर भी देखिए, जैसे मैंने उदाहरण के लिए पति पत्नी का जो एक चुनाव की प्रक्रिया को एक प्रारब्ध से, यानी कि आपके हमारे जो होने वाली संतान की स्थितियां हैं, यानी कि इन सभी स्थितियों से आप और हम बंधे होते हैं। यानी कि प्रारब्ध को हो, प्रकृति को हो, प्रारब्ध में देखिए जाति आयु भोग, यहाँ तो देखिए आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो भोग की स्थितियों का कर रहे हैं। इन सभी स्थितियों को आप जितना जितना ज्ञान पूर्वक समझते जाओगे, क्योंकि आपको हमें चुनाव सतोगुण का करना है। ये मनुष्य जो नहीं सत्संग करने के लिए मिली है, विषय भोगों की प्राप्ति के लिए नहीं। यदि हम विषय भोगों का ही चुनाव करते हैं तो फिर आपकी हमारी ये स्थितियां हैं, उस मनुष्य की वो पूर्ण रूप से जो शेष की जो एक सफेद स्थिति है, फिर वो भी वो रंगीन बन जाती है। जब रजोगुण अमर्यादित होने लगता है तो फिर मनुष्य के जीवन में ये तामसी स्थितियां बनने लगती हैं, छीना झपटी की स्थितियां बनने लगती हैं, मनुष्य तमोगुण में गिरने लगता है, क्योंकि अहमर्यादित विषय भोग देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में गिराते हैं। इसलिए तो भागवत पुराण में स्पष्ट शब्दों में पहले से ही समझा दिया गया कि ये जो कलयुगी स्थितियां हैं, धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, देखिए जब मनुष्य के जीवन में अधिक धन आ जाता है, अक्सर आप देखते हो ना धनी मनुष्य के जीवन में, और आजकल तो कुछ समय पहले ये प्री वेडिंग की स्थितियों में आप देखते ही हो, अर्थ और काम कैसे कैसे बिगड़ते जा रहे हैं। ये बिगड़ा हुआ रूप का कारण क्या है? कि आपका हमारा चुनाव रजोगुण का है। ये बिगड़ा हुआ रूप, मौज मस्ती, खेल तमाशे, मनोरंजन की स्थितियां, ये सब राशि स्थितियां हैं। ये राशि स्थितियां आपको हमें प्रमाद में ले जाती हैं। प्रमाद में मनुष्य गिरते ही कभी भी सत्संग के प्रति उसकी रुचि, जिज्ञासा, इच्छा बनती नहीं है। देखिए इन सभी स्थितियों के बहुत ही सूक्ष्म अर्थ है। मैंने बताया ना, आज का वीडियो का नाम बहुत सरल होते हुए भी बहुत ही एक गंभीर स्थिति है। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना है। यानी कि आपका हमारा जो एक चुनाव है वो प्रारब्ध से तो बंधा ही हुआ है, लेकिन फिर भी आपका हमारा जो एक प्रारब्ध है दुख रूपी, उस दुख रूपी प्रारब्ध को भी आप नए प्रसाद द्वारा, नए सतो गुण के संग द्वारा, सत्संग द्वारा, गुरु की आज्ञा में रहते हुए, अपने जीवन को व्यवस्थित करते हुए, आपका जो एक नया संग है, नया चुनाव है, वो सतोगुण की ओर हो, तो फिर आपके हमारे जीवन में सहज ही सात्विक सकारात्मक परिवर्तन दिखने लगते हैं, बनने लगते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से फिर आपका हमारा ये जो दिन में राशि स्थितियां, विषय भोगों की स्थितियां, ये सहज ही एक मर्यादा में रहती है। फिर ये मर्यादा में रहने से देखिए जब रजोगुण मर्यादित रहता है तो फिर मनुष्य तमोगुण में गिरता ही नहीं। इन सभी स्थितियों को देखिए परमात्मा की प्रेरणा से मैंने बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से विभिन्न उदाहरणों द्वारा बात समझाने का एक प्रयास किया है। यानी कि आपको हमें अपने मिले हुए जीवन में इस प्रारब्ध की स्थितियों को और चुनाव की स्थितियों को, चुनाव का संबंध देखिए नए क्रियामान कर्मों से है, प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों का संग करने की स्थितियों से है। यानी कि आपका हमारा जीवन जैसा जैसा आप नए सिरे से प्रकृति के 3 गुणों का संग करते हो, उनका रंग, उनका प्रभाव, वो सहज ही आपके बड़े 3 शरीरों पे, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर पे पड़ता जाता है। और कारण शरीर की स्थितियों का ही प्रभाव, हालांकि कारण शरीर को हम देखिए कर्माशय और संस्कारों से जोड़ते हैं। आज हम उन स्थितियों पर कोई विशेष चर्चा ना करते हुए एक साधारण परिस्थितियों में
इस चुनाव का सदुपयोग करने की दिशा की ओर एक विशेष बल दे रहे हैं, ताकि आपके हमारे जीवन में ये जो मनुष्य की जो एक राजसी स्थिति दिन प्रतिदिन अमर्यादित होती जा रही है, ये 24/7 विषय भोगों के प्रति जो लोलुपता बनती जा रही है, यही मनुष्य को सात्विक बनने नहीं देती। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक आपको मैं समझते हुए अपने मिले हुए जीवन के अवसर को सात्विक दिशा की ओर, सत्वगुण का संग करने की दिशा की ओर आपको में चुनाव करना चाहिए, ताकि आपका मेरा मिला हुआ जीवन आध्यात्मिक स्तर पर भी आध्यात्मिक उन्नति करने की दिशा की ओर चलने लगे। क्योंकि जब सात्विक स्थिति मजबूत होती, लेकिन जब हम सत्वगुण का संग करते हैं, गुरु के प्रवचनों को सुनते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर उठते हैं, तो आपकी हमारी सात्विक स्थिति सहज ही मजबूत बनने लगती है। और मजबूत सात्विक स्थिति होने से फिर आपका में परमात्मा से जुड़ना आसान हो जाता है। देखिए, जैसे आईएएस की मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए आपको में पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करना अनिवार्य है, ठीक इसी तरह परमात्मा से जुड़ने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए आपको में सत्वगुण का ही संग करना अनिवार्य है, सत्वगुण का चुनाव करना अनिवार्य है। अब प्रारब्ध रूप में आपकी हमारी जैसी भी स्थितियां हो, वो तो देखिए पूर्व जोनि यानी कि पूर्व की मनुष्य जोनि में हम जैसा जैसा संग करते हुए जैसा जैसा कर्म कर चुके थे, अब उनके फल आना तो देखिए निश्चित एक स्थिति होती है, वो कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। लेकिन नए चुनाव में आपको हमें कर्म करने की साधना करने का एक अवसर है। इस अवसर का आपको हमें सदुपयोग करना होगा, यानी कि आपको हमें मिले हुए जीवन में सत्वगुण का ही अधिक से अधिक संग करना है, चुनाव करना है, ताकि आपके हमारे जीवन की सात्विक स्थिति मजबूत हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई, क्योंकि आज वीडियो का नाम भले ही बहुत सरल सा है, लेकिन वीडियो में कही गई बातों का बहुत ही गहरा एक भावार्थ है। इन भावार्थों को समझने के लिए आप वीडियो को एक बार सुनो, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, फिर भी कोई बात समझ नहीं आए तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का, और यदि मेरी कही गई बातों के ऊपर आपकी कोई आपत्ति हो तो आपकी शिकायतों का भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।